हेलो बच्चों, आज हम लोग लेके आए कि जेईई मेंस में माइनस मार्किंग कितने नंबर की होती है। सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है बच्चों का। देखता हूं कि बच्चे हमारे टेस्ट देते हैं, बहुत सारे बच्चे अभी भी जेईई मेंस का टेस्ट दे रहे हैं, तो बच्चों को पता ही नहीं रहता है कि कितने नंबर की माइनस मार्किंग है, कैसे क्या पेपर कितने नंबर का होता है। बहुत सारे बच्चे हैं अभी जो अभी 12th में तैयारी कर रहे हैं, अभी जब वो 12th में जो इस साल है, जो 2024 में जेईई मेंस का एग्जाम देंगे, तो उनको ये बिल्कुल ही पता होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इस बार 12th में थे उन्होंने जेईई की तैयारी की होगी, या जेईई में उन्होंने फॉर्म डाला होगा, उन्होंने जेईई का एग्जाम भी दिया होगा। तो बात कर रहे हैं आज कि जेईई मेंस 2024 में नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी। ध्यान से सुनेंगे जो बच्चे इस साल 12th में हैं, क्योंकि सबसे बड़ी गलती वही लोग करते हैं। कैसे, कितने नंबर का पेपर होता है, कितने माइनस मार्किंग होती है, और किन क्वेश्चंस में माइनस मार्किंग होती है, ये भी आपको ध्यान से सुनना है। क्योंकि अब क्या है, पैटर्न चेंज हो गया है। जेईई मेन ने पैटर्न चेंज कर दिया है, एनटीए ने पैटर्न चेंज कर दिया है कि माइनस मार्किंग सारे क्वेश्चंस पे नहीं होगी। ध्यान से देखना किन किन क्वेश्चंस में होगी। देखिए, आपको पता है कि फिजिक्स में 30 क्वेश्चंस आते हैं। फिजिक्स में कितने आते हैं बच्चों? 30 क्वेश्चंस आते हैं। एंड केमिस्ट्री में भी 30 आते हैं, एंड मैथ में भी 30 क्वेश्चंस आते हैं। अब बात यह आती है कि 30 क्वेश्चंस तो आते हैं, 90 होते हैं, बट करने आपको 75 होते हैं। 75 करने होते हैं, तो 15 क्वेश्चंस कौन से आपको लेफ्ट करने होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपके लिए जो इस साल बच्चे 12th में, वो तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, ठीक है? ओके, देखिए बच्चों, फिजिक्स में 30 होते हैं, जिसमें से 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। 20 कैसे होते हैं? ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। एंड 10 आपके इंटीजर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। 10 कैसे होते हैं? इंटीजर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। अब मैंने बात क्या की थी आपसे कि माइनस मार्किंग कितने नंबर की होती है, सबको पता होगा। बहुत सारे बच्चे जो इस बार जेईई की तैयारी कर रहे थे, जिन्होंने जेईई मेंस का एग्जाम दिया था, और जो बच्चे इस बार 12th में हैं, उनको तो ध्यान से सुनना है। 1/4 मार्किंग होती है, माइनस मार्किंग होती है। कितनी होती है? 1/4। 1/4 का मतलब ये हो गया, जो आपका एक क्वेश्चन होता है कितने नंबर का होता है? जो एक क्वेश्चन होता है वो होता है 4 नंबर का, ठीक है बच्चों? अब आपने इन केस कोई भी एक क्वेश्चन गलत कर दिया, एग्जाम्पल में समझा रहा हूं आपको, बहुत ध्यान से देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने 10 क्वेश्चंस आपके पास हैं, आपको 10 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है? अब 10 क्वेश्चंस आपको करने हैं, आपके पास ये ब्लॉक है 1, 2 एंड 3 एंड 4 एंड 5 एंड 6 एंड 7 एंड 8 एंड 9 एंड 10 आपके पास है। अब आपको 10 क्वेश्चंस करने हैं। अब इसमें से हो सकता है कि आपको 10 में से केवल 6 क्वेश्चंस ही आ रहे हो। ये आपने 6 क्वेश्चंस कर दिए। अब आपने अटेम्प्ट कितने नहीं किए? 1, 2, 3, 4 आपने अटेम्प्ट नहीं किए। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ तो स्टूडेंट ये करते हैं कि अरे 4 कर दो यार, हो सकता है इसमें से 2 नंबर, आपके 2 क्वेश्चन सही हो जाए, 8 नंबर बढ़ जाएंगे, और 2 कहीं गलत होंगे तो 2 ही नंबर माइनस होंगे। बट ये भी तो हो सकता है कि आपके चारों क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं, और जो आपके नंबर आ रहे हैं, कितने आपने क्वेश्चन किए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चंस आपने किए। एक क्वेश्चन होता है 4 नंबर का, मतलब 6 4 जा 24, आपके 24 मार्क्स आ रहे हैं। अब आपने क्या किया कि आपने ये भी क्वेश्चंस कर दिए, चलो यार तुक्का मार देते हैं, अरे यार ऑप्शन तो पता ही है, ABCDE में होता है, या फिर 1 2 3 4 में होगा। मान लो आपने क्या किया, इसमें 3 लगा दिया, 2 लगा दिया। ऐसा होता है, बच्चों को पता होता है यार 2 और 3 में आंसर ज्यादा आते हैं, ऐसा बच्चे सोच लेते हैं। सब किसी कोई सोचते हैं नहीं 4 में ज्यादा आते हैं, मतलब डी ऑप्शन में ज्यादा आते हैं, कुछ सोचते हैं 1 में ज्यादा। तो इन्होंने क्या किया, इसमें सब में 2 2 2 लगा दिया, चारों में। सोचा कि जैसे कि मैंने ये वाला क्वेश्चन फॉर एग्जांपल नहीं किया था, ये वाला नहीं किया था, ये वाला नहीं किया था, और ये वाला नहीं किया था, तो इन्होंने क्या सोचा यार सब में 2 2 लगा देते हैं, और 2 2 में से कहीं ना कहीं 2 सही हो जाएंगे यार, 8 नंबर और बढ़ जाएंगे। तो ये बच्चे कुछ सोच लेते हैं 2 अगर सही हो जाएंगे, 8 नंबर बढ़ जाएंगे, 32 हो जाएंगे, ठीक है? मतलब जो बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं, अब उनके आ रहा है 32। आप ध्यान से देखिएगा, इन केस आपके चारों क्वेश्चंस गलत हो गए, इन केस हो सकते हैं यार, पॉसिबिलिटीज है, बिल्कुल पॉसिबिलिटीज है, चारों गलत हो सकते हैं। आपने क्या किया, आप 4 क्वेश्चंस गलत हो गए, माइनस, मतलब 4 नंबर माइनस हो गए, क्योंकि एक क्वेश्चन अगर आपने गलत किया तो आपका 1 नंबर माइनस होगा। अगर 4 गलत किए तो -4 होगा। अब -4 होगा तो कितने बचे आपके? 20। अब आपके कितने आ रहे हैं? 20 क्वेश्चंस। इन केस ये आपने फिजिक्स का पेपर किया,
अब ऐसे ही आपने केमिस्ट्री का किया, मैथ का किया, और आपने क्या किया, 4 4 4 12 नंबर आपने अपने माइनस कर दिए। आपके जहां पे 24 फॉर एग्जांपल एवरेज 24 आ रहे थे सभी में, 24 सभी में आ रहे थे और 24 3 जा। अब बताइए आपके नंबर आ रहे हैं 72, बट ऐसे क्या हो रहे हैं, आपके 4 नंबर माइनस हो रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं आपके 60 मार्क्स। मतलब आपने जो तुक्का मारे उसमें से आ रहे हैं 60, और जो आपने सही मार्क्स किए, जितने आपको क्वेश्चंस आ रहे थे उसमें आप क्या आ रहे हैं 72। 72 और 60 में बहुत रैंक का डिफरेंस हो जाता है, बहुत ज्यादा। हो सकता है आप क्वालिफाई होने वाले हो 72 में अच्छे नंबरों से, परसेंटाइल अच्छे आने वाले हो, और आप 60 नंबर से आपका परसेंटाइल आप क्वालिफाई भी नहीं हो पा रहे, आप एडवांस का एग्जाम भी नहीं दे पाएंगे। तो इससे सीख आपको क्या मिली कि जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं आपको जेईई मेंस के, वही सेम क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है बच्चों, अब ये कौन से, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में है। ठीक है, बात कर रहे थे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। ये जो पैटर्न है -1 मार्किंग वाला, 1/4 वाला, ये केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में है। और जो ये इंटीजर टाइप क्वेश्चंस हैं, जो ये इंटीजर टाइप क्वेश्चंस हैं, जो भी ये इंटीजर टाइप क्वेश्चंस हैं, इसमें से आपको क्या करने होते हैं, 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। इसके तो 25 होते हैं, उसके 5 होते हैं। ठीक है, और जो इसमें आप 5 कोई भी आप कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपकी माइनस मार्किंग नहीं होती है। माइनस मार्किंग किस में होती है, 20 में होती है। तो आपको जो ऑब्जेक्टिव लेवल के क्वेश्चंस हैं उसमें आपको वो क्वेश्चंस करने हैं जो आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं। समझ रहे हैं ना बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बहुत अच्छी टिप्स दे रहा हूं, क्योंकि बच्चों कहीं ना कहीं आप लोग क्या करते हो, सारे क्वेश्चंस करके आपकी रैंक भी घटती है, और हो सकता है आप जेईई मेंस में सिलेक्ट भी ना हो पाए। तो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं सिर्फ आपको वही करने हैं। 100% मैं कह रहा हूं, आपका परसेंटाइल बढ़ जाएगा और आप सिलेक्ट भी हो सकते हैं। बहुत बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में क्या कराते हैं कि बच्चे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराते हैं, नहीं आ रहे टिक लगा दिया, ठीक है 2 3 भगवान के नाम पे यार हो जाएगा जो हो जाएगा। ठीक है, सोचते हैं वो लोग, मगर ये नहीं सोचना है। भगवान जी आपका तभी साथ देते हैं जब आप मेहनत करते हैं। अगर आपने पूरे साल मेहनत की, जब आप पेपर देने जाओगे ना तो आपको सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे। अगर आपने मन लगा के मेहनत की तो भगवान जो फल देते हैं बहुत अच्छा देते हैं। बट देते कब है, जब आप परिश्रम करेंगे, जब आप मेहनत करेंगे। वो देखेंगे कि आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको फल भी मीठा मिलेगा। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट था आज का सेशन, बहुत ध्यान से देखिएगा। 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, इसमें से जो आपको क्वेश्चन आए सिर्फ वही आपको करने। 10 जो इंटीजर टाइप क्वेश्चंस हैं, इसमें से आप एनी भी 5 कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। आपको केवल ऐसा होता है कि 10 में से केवल 2 ही आ रहे हैं और 8 नहीं आ रहे, मगर आपको इसमें ये भी कर सकते हो, आप 5 कर सकते हो, कोई भी आप लगा सकते हो। आप 2 3 4 आंसर दे सकते हो, क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं होते हैं। इसमें फिल करना होता है 1 2 3 4 5 6 में से, मतलब एक आपका आंसर आएगा। 0 भी आ सकता है, 1 भी हो सकता है, एंड अप टू 9 तक हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें आप पूरे 5 अटेम्प्ट कर सकते हो। मतलब आपके 70, यहाँ बात हो रही थी कि 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। एक हम लोगों ने बात की थी कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 75 ही करने हैं। 90 में से आपको 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। कितने करने हैं, 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो हमने क्या किए, 20 ऑब्जेक्टिव किए प्लस 5 इंटीजर टाइप किए, मतलब ये आपके हो गए 25। ऐसे ही सेम इसमें है, 20 आप करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, केमिस्ट्री में भी आएंगे आपके। ठीक है, 20 ऑब्जेक्टिव एंड आपके 10 इंटीजर टाइप क्वेश्चंस आएंगे। बहुत बच्चों ध्यान से इस वीडियो को देखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऐसे ही आपके 20 ऑब्जेक्टिव आपके मैथमेटिक्स में आएंगे एंड 10 आपके इंटीजर टाइप क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था। बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। मैंने आपको एक चीज़ सिखाई, इसमें आपकी रैंक बूस्ट हो रही है, कहीं से डाउन नहीं हो रही। ठीक है बच्चों, तो आपने इसको देख ही लिया होगा कि 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में से आपको वो क्वेश्चंस करने हैं जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हो। 10 इंटीजर में से क्वेश्चंस 5 आपको एनी भी करने, कोई भी कर सकते हैं जो आपको आ रहे हो। अगर 3 आ रहे हैं 3 करिए और 2 और अपने मन से कर दीजिए जो आपको लगे कि आंसर हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही आपका क्या है, मैथ्स में 20 में से आप क्वेश्चन गलत मत करिएगा। इसमें क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, जैसे हम लोग कोई क्वेश्चन लगाते हैं, नहीं आता है तो हम लोग लगाना स्टार्ट कर देते हैं, तो आंसर उसमें दिखता है कि हाँ ये आंसर हो सकता है। कभी कभी क्या करते हैं जो एनटी पेपर बनाते हैं, अगर आप कैलकुलेशन गलत कर रहे हैं, उन्हें पता है आप कहाँ गलती कर सकते हैं। जो भी एग्जामिनर होते हैं, जो एग्जाम, तो जो गलती कर सकते हैं वैसा भी एक आंसर आता है
अरे यार आंसर आ गया, आप तुरंत लगाते हैं। तो प्लीज़ जो कॉन्सेप्ट हैं उसको बहुत ध्यान से लगाइएगा क्वेश्चंस में, और कॉन्सेप्ट अगर आपके सब सही हैं तो आपके सारे क्वेश्चंस भी सही होंगे। ठीक है बच्चों, तो ध्यान में ये बहुत जो मैंने आपको बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट था सेशन। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे रखते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आपको कोई और भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं वीडियो के। ठीक है, और रही बात ये, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट्स हैं इन इन्फॉर्मेशन को वो देख लें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन नहीं आती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था। तो प्लीज़ इस वीडियो को सभी लोग शेयर कर दीजिए। ओके बच्चों।